हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? दुआ करूंगा हमेशा आप वैसे ही रहो जैसे अभी हो, हैं? और कभी जिंदगी में बड़े च ना हो, छोटे च रहो। हाँ, अरे हो ना गा, बच्चे हो तो अच्छे हो, बड़े बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किया जाती, दिमाग खराब, समझ लागा? हैं? टेन्शनच नाही, लहान आहे तो अरे वा 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 वा, टेन्शन नाही, पप्पा मम्मीच्या सानिध्यात असतो आपण. मोठे झाल्यावर पप्पा मम्मीच्या दूर जावं लागते, हा मोठा बेकार काम. समजला का? जाऊ द्या मग कधी एखाद्या वेळेस बोलू. तो आपण पोहोचलो होतो प्रॅक्टिस सेट कुठपर्यंत बाळा? 28 कितना हो गया था? एक भी नहीं, बेसिक हो गया था. प्रैक्टिस सेट 28 का बेसिक मैंने पूरा करा दिया था. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 28 के ऑलमोस्ट जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं उतने एग्जाम्पल. ओके, तो बच्चा स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बता दूं, मेरा नाम है राज. आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज. ओके, तो चलो बच्चा बिना वक्त बर्बाद करे शुरुआत करते हैं आज के ये बेहतरीन सफर को. तो ध्यान दो, तो चिमने लक्ष दे. प्रॅक्टिस सेट कोणता होगा? 28 चा पहिला म्हणते सिम्प्लिफाय करा म्हणते. सिम्प्लिफाय, सिम्प्लिफाय म्हणजे सरळ सरळ सॉल्व करा असाच म्हणणं आहे त्याचं. सरळ सरळ, ठीक आहे. तर पाहेगा, पहिला प्रश्न पाय. येच्या डोकसीवर 6 भागीला का नाही एच्या डोकसीवर 4. काही डाऊट? डायरेक्ट म्हणावचा बाय कंपेरिंग. कोणता रिंग? कंपेरिंग. काय रे बाळा? ए टू दी पॉवर एम डिवाइड बाय ए टू दी पॉवर एन. म्हणजे एम ची व्हॅल्यू काय? ए ची व्हॅल्यू तर एच आहे. ए ची व्हॅल्यू किती आहे? एच आहे. एम ची व्हॅल्यू 6 आणि एन ची व्हॅल्यू 4. कोई शक? कोई शक? तो ध्यान दो बाड़ा, सामने पढ़ूंगा मैं, तो मुझे एक बात बताओ, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए टू दी पावर एम माइनस एन. क्लियर है? तो चलो वैल्यू पुट करते. ए ची व्हॅल्यू एच राहणार, एम ची व्हॅल्यू 6, एन ची व्हॅल्यू 4. म्हणजे ए टू दी पावर 6 मधून 4 गेले, 2 तुमचा आंसर. क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा एग्जाम्पल 2 करोड़ के लिए. देखो, m टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय m टू दी पावर 8 एक नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी? तो देखो फिर से कंपेयरिंग करो किसके साथ? a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n. देयरफॉर क्या होगा? तो भाई a का वैल्यू m है, मैं नहीं बोलिया, कंपेयर करने के बाद बोलिया. देयरफॉर m की वैल्यू 5, मैं नहीं बोला क्योंकि कंपेयर करने के बाद दिखया. और देयरफॉर n की वैल्यू 8, मैं नहीं बोला कंपेयर करने के बाद लगा मेरे को, इसलिए बस समझा. तो देखिया इधर, देखिया ए इधर देखिस मैं क्या बोलिस, ठीक है? यू नो आई एम टॉकिंग इंग्लिश इन हिंदी. ओके, तो गेट इट खोबरागडे जी. हाँ तर देखो, लुक हियर, लुक इकडे पहा. चल पहा, मी का म्हणतो तर भाऊ देअरफॉर फॉर्म्युला काय राहील का आपला? ए टू दी पॉवर एम मायनस एन. व्हॅल्यू पुटिंग करीन, व्हॅल्यू पुटिंग करीन. जो पुटिंग म्हणजे पुटिंग नाही करायचं आहे आम्हाला दिवाळीला, ठीक आहे? व्हॅल्यू पुट करो. ए की व्हॅल्यू एम, आत्माइंग रुको वेटिंग, आत्माइंग नगा. ए की व्हॅल्यू एम, एम की व्हॅल्यू 5 और एन की व्हॅल्यू अरे सत्यानाश, टेन्शन नाही सर आम्हाला, आम्ही शिकला म्हणजे का भाऊ 5तून 8 नाही जाय. काय झालं बाळा? एच्या ठिकाणी एम आहे ना, म्हणून आता इथे ए लिहिणार तर सत्यानाश होईल ना त्याचा, ठीक आहे? हा, तर 5 मधून 8 गेले रे बाळा, जात नाही सर, म्हणून 8 मधून 5 घ्यायचे. किती सर? 3 जी. अकाउंट -3. अच्छा, मोठ्या संख्येच्या चिन्ह मायनस आहे म्हणून का? ठीक आहे बागडेजी, समजला मला तुमचा. -3 तुमचा उत्तर. नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट सवाल 1 रुपए के लिए. p टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय p का पावर 13. कोई शक? अरे कोई शक? तो देखो मैं क्या बोलिया, फिर से कौनता रिंग? कंपेयरिंग. p टू दी पावर
कंपेयरिंग वाला अपना अलग रहता है। ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम मतलब ए की वैल्यू 3, एम अरे रे पी, ए की वैल्यू क्या, चलो ए की वैल्यू कितनी बड़ा, पी रहेगी, एम की वैल्यू कितनी 3 रहेगी, एन की वैल्यू कितना 13 रहेगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? नाउ ध्यान दो, सबसे मेन चीज ध्यान दीजिए बेटा, ए टू द पावर एम है आपके सामने, ए टू द पावर एन भी है, तो आपको फॉर्मूला क्या रहता है, ए टू द पावर एम माइनस एन। बस वैल्यू पुट कीजिएगा, ए की वैल्यू आपको पी दिखेगी, एम की वैल्यू 3 दिखेगी और एन की वैल्यू 13। इसमें भी सेम बेटा, छोटे से जब आप बड़ा माइनस करते हो तो इस समय हमेशा याद रखिएगा कि आपको बड़े से छोटा माइनस करना है, जो कि 13 से 3 गया 10, लेकिन आंसर को साइन बड़े नंबर का देना है जो कि क्या है, माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर आपका 13 है, उसको साइन माइनस है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है थोड़ा सा तो भी? चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बड़ा, चलो चौथा, हाँ हाँ, एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर फिर से 10। कोई शक है तो बताओ। भाई ये तो सवाल है, इसमें क्या शक होगा का? ठीक है, मैं क्या बोला, प्रेमानंद अपना गड़ी कुटी गेला का, राधे श्याम कैसे हो, गुड, वैसे ही रहना। चलो नाउ कौन सा रिंग, कंपेयरिंग ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n। इससे क्या पता चला कि a की वैल्यू x है, m की वैल्यू 10 है, सर n की वैल्यू ही 10 चाहिए। सो पुटिंग चला पोता, तो देयरफॉर क्या होगा, ए टू द पावर m। समझा का गुड़िया, समझा ना? तो पाएगा a की वैल्यू बताएंगे x, m की वैल्यू बताएंगे 10, n की वैल्यू बताएं 10, तो भाव x टू द पावर 10 से 10 गया, और कलच मैंने आपको हीरो बनाया था, याद है? बट बोलना, क्या बोलना, बट, क्या बोलना, परंतु, क्या बोलना, किंतु, क्या बोलना, भाई बोलना बट, कि हमें ये बिल्कुल पता है, कल हमने सीखा है कि x टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1। किसी भी दिमाग खराब, चाहे वो इंसान रहे, चाहे वो नंबर रहे, या चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत रहे, उसके डॉक्सी के ऊपर टकलिया लग गया तो वो बन जाएगा मात्र 1। ओए कोई शक? पांडे जी समझ में आया ना? तो ध्यान दो, तो देयरफॉर आंसर क्या आया आपका, अरे कुट गेला जी, तो 1। आंसर क्या आया आपका इसका, 1। कोई शक, कोई डाउट? तो चलो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ भगते हैं, उसी का दूसरा वाला, दूसरे वालों के साथ देखो क्या सलूक किया जाएगा। आप बताओ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मतलब रहने दिया जाए? अच्छा मार दिया जाए। तो चलो फिर आपके लिए पहला वाला पत्थर लेके आता, देखो आप लोग लेके आओ, मैं इंसान लेके आता, आप मारते बैठो, मैं काय के लिए मारू? डिवाइडेड बाय किसके साथ, अय चिमने, आता टेंशन राइट काय गया, अच्छा नहीं भाई, कौन सा रिंग, अय चलो पत्थर लेके आए ना सारे, तो देखो देखो देखो, अब देखो, अगर इसने ज्यादा दिमाग खराब किया, पत्थर फेंक फेंक के मारना दिमाग खराब, समझ रहे हो क्या? और पत्थर का यूज बता रहा मैं आप लोगों को, एक चीज याद रखना, खासकर गर्ल्स और आप बॉयज भी, ऐड दिमाग खराब, समझ रहे हो क्या? क्या ये आजकल ये टोली आई है पता है क्या आपको, बच्चे पकड़ने वाली, ठीक है, हालांकि आपको तो नहीं पकड़ेंगे वो, लेकिन फिर भी है ना, कोई कोई थोड़ा सा बहुत अपने को लगता है, आपको भी आजकल चल रहा है, बड़े बच्चों को भी, हाँ बड़ा, हाँ काय आए रे, हाँ बगरे काय आए रे, कुछ नहीं, रुमाल या कुछ तो भी उनके पास जो रहता है वो सुगा देंगे आपको, उसमें एक फ्लूइड रहता है डाला हुआ, उसका नाम मेरे को पता नहीं, ठीक है, आप जैसे वो थोड़ा सा भी पास में लेके आता है आपको गूंगी आती है, बाकी के लोगों को ऐसा लगता है अरे यार इसको शायद चक्कर आया होगा, है ना? तो वो जिसके वजह से आपको चक्कर आता है, वही बंदा आपको बोलता है या बाजू वाले लोगों को बोलता है कि यार मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता। समझ रहे हो क्या बात को? गफलत में वो हॉस्पिटल में लेके जाने के बजाय आपको कहीं दूसरे जगह लेके चले जाते। समझ रहे हो क्या बात को? हैं? फिर बाद में आपकी किडनी निकाली जाती है, किसी के आकश निकाला जाता है ना? तो ये सब चीजें से बचने से अच्छा क्या, बचने के लिए क्या करना, अगर कोई आपको कुछ भी पूछने के लिए आए, फोन या ये मेरे को नहीं जम रहा है, ये मेरे को नहीं जम रहा है, आजकल फोन बच्चे पता है क्या क्या कर रहे हैं बड़े बड़े लोग,
सीधा सीधा फोन थमा रहे आपके हाथ में, अगा मला का नाही नंबर लावून दे, क्या कर रहे हैं, नंबर लाउन दे। और उस फोन में भी याद रखना, उस फोन पे भी जो नंबर आप डायल करके देते, क्योंकि बोलते हैं वो कि मुझे समझ में नहीं आता मोबाइल, आप लोग मस्त खुश हो जाते हो कि नहीं बापा मेरे को आता है, मैं बताता, सर ने तो बोला था किसी की भी मदद किया करो करके, हैं? तब आमच्या अंदर देशभक्ती जागते, माझ्या देशवासियांवर मला प्रेम आहे, सकाळी मी रोज प्रार्थना करतो। तर भाऊ तुम्ही मस्तपैकी टाईप करायला लागता, आणि यावर पण एक पावडर किंवा केमिकल पोतला राहते, आप मस्तपैकी टच कर लेते हो, और आपके हाथों को लगता है कभी ना कभी जाते वक्त आप सिर को या आंखों को कहीं ना कहीं तो हाथ जरूर लगाओगे ना, तो वो अपना एक्शन करना चालू कर देता है, और वो बंदा बराबर आपके पीछे रहता है, उसको पता रहता है कहीं ना कहीं आप हाथ लगाओगे, फटाक से दौड़ के आपके पास वो आएगा। ये चीज याद रखना, और बोलेगा मैं हॉस्पिटल लेके जाता। इन सब चीजों से बचो बाड़ा। और अगर सपोज ऐसा कुछ भी पूछने के लिए आए, ओए मैं तेरे को जानती नहीं थी, मैं खराब, डायरेक्ट, और ज्यादा ही वो पूछ रहा है, ज्यादा ही रुमाल रुमाल कुछ सामने लेके आने की कोशिश कर रहा है, समझ जाना, सतर्क रहना। हाँ रुकना रुकना, जाना नहीं, सारे बच्चे, कोई बच्चा जाएगा नहीं। तो क्या करना, ऐसे वक्त सतर्क रहो, पत्थर देखो, बस कोई पास में भी आ रहा है ना, पत्थर पहले देखो, थोड़ा सा भी पत्थर पहले देखो, नहीं दिख रहा है तो पेन निकाल के रखो अपना रेडी। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ बॉल बना था, बस ये रेडी रखना, बस ज्यादा कुछ नहीं। या फिर पत्थर, या फिर पत्थर, दिमाग खराब ज्यादा अगर मस्ती कर रहा है ना, छोड़ डालो सर उसका, कोई कानून आपको कुछ नहीं करेगा, ये चीज याद रख। समझ रहे हो बात को? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और अगर सपोज समझ में आ ही गया कि नहीं है, ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है ये, लेना पकड़ना, ठीक है, दिमाग खराब, आंख पे दिमाग खराब हो गया। समझ रहे हो क्या? खासकर गर्ल्स के लिए, आपको अगर सपोज समझ में आ गया कि ये बच्चा गलत है या बंदा गलत है, फटाक से पेन अपने पास तो हमेशा रखना, पेन तो रहता है ना, नाही नाही तिखट मिरची का नेहमी थोडी राहते का? फालतू मिरची खिशात ठेवाल ना, तुम्हाला खिशातच मिरची लागली तर का कर जा, तो मोठा खतरनाक आहे तो, समजला का? ते तिखट मिरची केव्हा कामात नाहीये का भाऊ? पेन तर नेहमी राहते ना भाऊ, पेन अगर सपोज खराबही झाला ना, साई गेली, आम्हाला साईसी का करायचं आहे, त्या डोरा फोडावसाठी एवढाच कामाचा आहे। समझ रहे हो ना बात को? ये चीजें याद रखो, तो हमेशा सतर्क रहिए इन लोगों से। समझ रहे हो? ठीक है, अब वो पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को जो जो याद आया वो बताया बाबा। चलो कभी बीच में और आएगा तो बता दूंगा। तो देखो, कंपेयरिंग किसके साथ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, इससे पता क्या चलेगा, a की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू b को उड़ा लो, m कितना है 12, बापा बापा बापा, c कितना, c नहीं, n कितना है 12। तो बच्चा मैं क्या बोला, अरे रोनिया आई विचार करतोस का तू, कसा का तू? हाँ, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या, a टू द पावर m माइनस n। मुझे एक बात बताइए बच्चा, ध्यान दो रे, a ची वैल्यू कितना, -7, m ची वैल्यू किती ग, 12, माइनस किती रे बाळा, 12। सर टेंशन नहीं सर, -7 के डॉक्सी पे टक लिया, आंसर क्या होगा, चाहे नंबर पॉजिटिव रहे, चाहे नंबर नीचे का नेगेटिव रहे, उसके डोक्सी पे टकलिया है ना, समझ जाना बाड़ा कि वो क्या है। कोई शक, कोई डाउट? पक्का? तो आई होप आपको ये सारे चीजें समझ में आई होंगी, ऐसा मैं दुआ करता हूं। और सेकंड एग्जांपल बताता हूं, क्या 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3, कोई टेंशन नहीं लेना, कंपेयरिंग करना, क्या रिंग करना, कंपेयरिंग a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना, कंटेंट ठीक लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, देखते देखते, है ना, और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर लेना। और कोई नया बच्चा अगर देख रहा होगा ना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना भाई, नया वीडियो जैसे आता है ना, टुरुंग टुरुंग बजता मस्त, कैसे बजता, टुरुंग टुरुंग। ठीक है, तो चलो, तो सामने बढ़ते हैं हम लोग। तो भाऊ a की वैल्यू पता चली हमको 7, m की वैल्यू पता चली 5, n की वैल्यू पता चली 3। चलो तो भाऊ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो a टू द पावर m, a टू द पावर n मतलब m माइनस n। चलो a ची वैल्यू 7, m ची वैल्यू 5, 3 ची वैल्यू, n ची वैल्यू 3, तो m 7 5 से 3 गया
दो आंसर सर। चलो तो बच्चा आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग अभी खत्म करने वाले हैं, तो ये सरासर सही है। तो देखो तीसरा एग्जांपल कि 4/5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4/5 डोक्सीवर 2। कोई शक? आओ कंपेयरिंग करेंगे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n के साथ, तो पता क्या चलेगा? a की वैल्यू 4/5, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू, अरे कोई शक? थोड़ा सा तो भी बोलो भारत माता की। तो गुड बच्चा, बहुत बेहतरीन। चलो फिर फॉर्मूला पुट करते हैं, धन 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 a टू द पावर m माइनस n, a की वैल्यू 4/5, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2। पाओ 4/5 चा डोक्सीवर का। तो मेरे को एक बात बताओ, बस हो गया a ची व्हॅल्यू आता काय राहणार? किरणाच्या डोक्यावर एक राहणार म्हणजे उत्तर काय? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। आखिरी एग्जांपल आप घर पे कर लेना। आई होप आपको ये पूरा का पूरा अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।